सनातन संस्कृति में एक एक शब्द का बड़ा महत्व है। अभी ये धनतेरस, बहुत से चैनलों पे आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, सुना है कि ये रखने से या ये उपाय करने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होंगी, सदा बरसेंगी, फला फला, न जाने कितनी प्रकार की रियलिटी। हाँ है, धनतेरस का लक्ष्मी से संबंध है, लक्ष्मी भौतिक समृद्धि। और ये धनतेरस से संबंध क्या है? बहुत गहरा संबंध है मूल से। हाँ, फर्क पड़ता है। कई जगह कई चैनलों पे बताया गया कि कोड़ी को पीले कपड़े में बांध के रखें, इससे लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है। कोड़ी एक प्राचीन मुद्रा की सबसे छोटी इकाई, कोड़ी से ही गिना जाता था। कोड़ी, धेला, आना, रुपया बाद में, ऐसा। तो कोड़ी एक न्यून, उन्होंने कहा कि छोटी से छोटी रकम, रुपया, पैसा जो है उसकी कदर करो, उससे भी संभालो, न कि उसे 5 बांध के रख दो। ये कोड़ी जो है प्रतीक है, उसके माध्यम से ये संदेश दिया कि चाहे रकम छोटी है बड़ी है, उसका सदुपयोग करें, अपव्यय ना करें, पहला। दूसरा कि आप बहेड़ा का जड़ जो है उसको चांदी की डिबिया में रखें, या कई प्रकार, अलग अलग लोगों ने अलग अलग विचारधाराएं। बहेड़ा क्या है? बहेड़ा इस पृथ्वी पर सबसे जो महत्वपूर्ण फल है उसमें से एक है, श्रेष्ठ फलों में से। और बहेड़ा में एक गुण है कि वात, पित्त, कफ तीनों को समन करता है ये बहेड़ा। पंचांग, इसके 5 अंग, इसका फल, इसकी पत्तियां, इसका तना, इसकी जड़, इसका पंचांग ही उपयोगी है। तो उसका बहेड़े का उपयोग करने से अपने दैनिक जीवन में आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, आप ज़्यादा मेहनत कर पाएंगे और उससे भौतिक चीज़ें उत्पन्न होंगी, लक्ष्मी जी प्रसन्न होंगी। आपकी बॉडी, स्वास्थ्य पहली चीज़ है। तो इसीलिए धन्वंतरी जी की जयंती भी है। धनतेरस को लोगों ने लक्ष्मी जी की पूजन से, धन्वंतरी जी की जयंती है। उन्होंने आयुर्वेद की रचना की। आयुर्वेद में उन्होंने बहुत सी वनस्पतियों का जिक्र किया कि इनके यूज से ये लाभ होंगे। इसी के अंतर्गत उन्होंने शंख पुष्पिका भी लोग उपाय के बता रहे हैं। ये टोटका, टोना टोटका, जादू जड़ी, जंतर मंत्र, ये वासुदेव कृष्ण ने भी गीता में कहा है, हे अर्जुन, ये तामस भक्ति है, ये फलदायी नहीं है। तो इनके मूल को समझना। शंख पुष्पी जो है वो बुद्धि को तीव्र करती है। और आपके जीवन में कोई भी चीज़ आप प्राप्त करते हो तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण योग किसका होता है? बुद्धि का। बुद्धि ही निर्णय लेती है, बुद्धि ही सही गलत का आंकलन करवाती है। और शंख पुष्पी में वो क्षमता है कि वो आपकी स्मरण शक्ति, आपकी बुद्धि की, आपकी ब्रेन की पुष्ट करती है, उसको ताकत देती है, उसकी स्मृति बढ़िया हो जाएगी। तो शंख पुष्पी को डिबिया में संभाल के रखने से लाभ नहीं होगा, उसका उपयोग करें। जैसा आचार्य जो वेदाचार्य हैं या जो आयुर्वेदाचार्य हैं, जिन्होंने आयुर्वेद पर पूरी अध्ययन किया हो, उन्होंने, और नेट पे भी उपलब्ध है, लेकिन किसी एक्सपर्ट से राय लेके इनका उपयोग करने से आप स्वस्थ रहेंगे तो भौतिक चीज़ें प्राप्त होगी। बिल्कुल सीधा सा है, स्पष्ट है, लेकिन गौण कर दिया है। गौण, मूल चीज़ गौण हो गई और ये ऊपरी चीज़, इनको डिब्बी में रखने से क्या होगा भाई? शंख पुष्पी को नहीं, बहेड़ा को, इनका उपयोग करने से आपका स्वास्थ्य लाभ होगा, शरीर मजबूत होगा और आप अपने जीवन में भौतिक समृद्धि प्राप्त कर पाएंगे। भौतिक समृद्धि लक्ष्मी का ही प्रतीक है। इसके अलावा कि जी नारियल को लाल कपड़े में लपेट कर अगर आप रखें, त्रयोदशी, ये धन त्रयोदशी है, लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएगी। लक्ष्मी जी प्रसन्न हो जाएंगी। यानी कि एक नारियल में बांधने, तो भाई ये जो आप बता रहे हो, तो दुनिया में सबसे अमीर जो हैं उनमें सबसे टॉप 10 जो है, वो टॉप 10 में भी 9 अमेरिका के हैं। उन्होंने कौन सा नारियल लपेट के रखा था भाई? ये समझने की बात है। ये हमारे ऋषि मुनियों ने बड़ा गहन अध्ययन करके उपयोग के माध्यम खुद उपयोग किया और जाना कि नारियल के पानी में बहुत से उपयोगी तत्व हैं, B3, B6, पोटेशियम वगैरह, न बहुत ज़्यादा उपयोगी, आयरन, बहुत सी चीज़ें आप देखेंगे, पढ़ेंगे। ये
रोज़ाना पानी पीने से ये दिल के स्वास्थ्य, हार्ट स्ट्रोक में भी फ़ायदेमंद है। ये किडनी के पत्थरी को भी रोकता है। इसमें बहुत से फ़ायदे हैं इस नारियल पानी के उपयोग और नारियल में। तो ये चीज़ें जानना, लक्ष्मी जी प्रसन्न होंगी। ये धनतेरस का संबंध लक्ष्मी जी से है, लेकिन वो ये है कि जो वस्तुएं इन्होंने आज के जो सुनने में चैनल पे कहीं से 2 किताब पढ़ ली और उसमें से 2 पन्ने पढ़ लिए और उसमें ये शंख पुष्प भी रखने से लक्ष्मी प्रसन्न हो गई नारियल से, नहीं, ऐसा नहीं। उनका मूल कारण जानना। अब रही मुहूर्त की बात, आगे इसके लिए स्पेशल कड़ी बनाएंगे, लेकिन संक्षिप्त में बताना चाहूँगा। मुहूर्त एक शेड्यूल है। लाइफ को व्यवस्थित करने के लिए ये दिन तय किए गए कि इस दिन को धन्वंतरी जी को याद करें, उन्होंने आयुर्वेद दिया, तो उनसे जुड़ी हुई चीज़ें हमारे जीवन में, हमारे स्मरण में आए और उसे हम अमल में ला सके। इसलिए ये दिन महत्वपूर्ण होता है। चाहे वो सनातन संस्कृति ऐसे नहीं है, उस संस्कृति में एक एक शब्द का गहन अर्थ है, लेकिन जो इसमें दूषण बहुत हो गया अध्यात्म क्षेत्र में। कुछ राजनीतिज्ञ और जो असामाजिक तत्व थे, उनके आने से इसका बहुत ज़्यादा दूषण हुआ। तो ये क्योंकि उनको पर्याप्त यहाँ छिपने की जगह मिली और ये अंधभक्ति, अंधविश्वास ने उनको शरण दिया। तो ये जो है मूल सनातन जो है, तभी वासुदेव कृष्ण ने कहा आप धर्म की रक्षा करोगे, धर्म आपकी रक्षा करेगा। इसी प्रकार धर्म क्या है? अपने कर्तव्य को, अपने फर्ज को उन्होंने धर्म की संज्ञा दी और उसका जो पालन करेगा, अपने कर्तव्य में, अनुशासन में रहेगा, तो समाज संगठित रहता है और उसमें अराजकता नहीं फैलती। तो धर्म के पालन से सनातन धर्म पूरा साइंटिफिक है। और इसमें जो लक्ष्मी जी का धनतेरस पे, पहले तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखें, हर दिन महत्वपूर्ण है। किसी भी दिन ये कर सकते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य तो रोज़ ही सही चाहिए। खाली एक दिन नारियल पानी या नारियल की पूजा करने से नहीं, उसका उपयोग जानकर, किसी एक्सपर्ट से जानकर, किसी जो आयुर्वेद आचार्य है वो इस चीज़ का पूरा गहन अध्ययन है, किस प्रकार कैसे लेना है। तो आगे इस पर कुछ डिटेल से आगे भी चर्चा करेंगे। और ये मुहूर्त क्या है, उसको व्यवस्थित करने के लिए मुहूर्त एक अलग चीज़ है, उस पर मैं बहुत बड़ी डिटेल में आगे की कड़ी में देने का प्रयास करूंगा। आप लगातार सुनते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसी और अनेक जानकारियाँ आगे समय समय पर आती रहेंगी।